हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक सच्ची कहानी जो कि मेरे एक रिलेटिव ने ही मुझे सुनाई थी जो आर्मी में थे। तो घटना ऐसी है कि आर्मी कैंट एरिया में फौजी लोगों की ड्रिल होती है। आर्मी एरिया का मैं आपको नाम नहीं बता सकती स्पेसिफिकली कुछ रीज़न से। तो होता ये है कि सुबह शाम आर्मी वालों की ड्रिल होती है जिसमें वो रन करते हैं पूरी बटालियन। और उनके फ्रेंड बताने लगे कि उस दिन मुझे ड्रिल के बाद बहुत ज़्यादा थकान महसूस हुई। तो शाम के टाइम ड्रिल करके जब वो वापस आए, थोड़ी देर उन्होंने आराम किया और उसके बाद मेस में खाना खाया और अपने रूम में जाके सो गए। तो बहुत देर तक उनको नींद नहीं आई, तो उन्होंने करवट बदली और थोड़ा टेढ़ा जैसे ही उनकी नज़र गई तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने क्या देखा कि उनके बेड में बगल में एक औरत सोई हुई है जो बिल्कुल दुल्हन के लाल रंग के सुर्ख कपड़े पहन के लेटी हुई है। और उनको तो समझ लो काटो तो खून नहीं, जम गए बिल्कुल बुरी तरह से। किसी तरह से उन्होंने पूरी रात गुजारी, नींद तो कहाँ आनी थी। वो बिल्कुल किनारे पे उकड़ू मन के ऐसे लेटे रहे। और सुबह ये बात बताएं तो किसको बताएं, और बताएं भी तो कौन यकीन करेगा। और आर्मी एरिया में तो किसी औरत का होना, और वो भी कंटेनमेंट एरिया में और जवानों के बीच में, पॉसिबल ही नहीं है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, महीना गुजर गया और वो कमज़ोर होते चले गए, कमज़ोर होते चले गए, क्योंकि इतनी टेंशन थी कि रात को फिर वही घटना घटेगी। ना उनसे खाना खाया जाए ढंग से, ना कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन हो ढंग से। आखिरकार आर्मी वालों में हर फौजी को बहुत ऑब्जर्व किया तो उन्होंने कहा सब जवान का जो है वेट भी गिर रहा है और ये कुछ परेशान नज़र आ रहा है। तो सीओ साहब को हर सब चीज़ों की रिपोर्ट देनी होती है। उन्होंने बोला जवान तुम्हारा ये हेल्थ क्यों गिर रही है, क्या कारण है इसके पीछे। तो उन्होंने ऐसे ही कुछ कारण बता दिया। तो उनके मेडिकल चेकअप हुए, सब कुछ हुआ, तो किसी चीज़ में कोई कमी नहीं, ही वॉज एब्सोल्युटली फिट, कोई कमी नहीं थी बॉडी में उनके। तो आखिरकार उन्होंने परेशान होकर के अपने एक दोस्त को ही बताई कि यार ऐसी ऐसी बात है और मैं किसके साथ शेयर करूँ, मैं किसी को बोलूँगा तो कौन यकीन करेगा, मेरे को तो मैं पागल हो जाऊँगा, मेरे को इतनी टेंशन हो रखी है। तो उनके फ्रेंड ने बोला कि कोई बात नहीं, हम सीओ साहब को रिपोर्ट करते हैं और जो होगा देखा जाएगा। और आखिरकार वो उनके पास पहुँचे, सारी घटना सुनाई। तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं इसका कोई सोल्यूशन। तो एक कोई तांत्रिक ढूंढा गया। तो उस तांत्रिक की मीटिंग हुई जब उनसे, फौजी जो थे, तो उन्होंने बोला, तांत्रिक ने बोला कि मैं तुझे एक रील दे रहा हूँ धागे की, बहुत लंबी सी। तो जैसे ही वो औरत तेरे पास में सोएगी तो उसके दुपट्टे में धीरे से गांठ मार देना ये, और मैं तुझे एक रक्षा कवच भी दे रहा हूँ, तेरा कोई नुकसान नहीं होगा, बस तू हिम्मत करके बांध देना उसके दुपट्टे में। और सुबह मैं आऊँगा, फिर मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तो मॉर्निंग में फिर वो तांत्रिक जब सुबह अगले दिन आया तो उन्होंने उस धागे को फॉलो किया, क्योंकि धागा एक तरफ से तो उस फौजी के पास था और दूसरी डोर उसके हाथ में, उसके दुपट्टे से बंधी हुई थी उस औरत के। तो सुबह जब उस धागे को फॉलो किया गया तो चलते 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 बहुत दूर जाकर के नहर थी जो कैंट एरिया के पास ही थी, और उस नहर से नीचे की तरफ को उतर के सीढ़ियाँ सी थी कुछ जो नहर के अंदर जाती थी। तो वो वहाँ पर जाके वो धागा ख़त्म हो रहा था, और जब उस धागे को खींचा तो उसमें एक छोटी सी हड्डी बंधी हुई थी। तो फिर उस हड्डी का क्रियाकर्म ये सब संस्कार किया। तो उसके बाद आर्मी जो पर्सनल थे उनको परेशान नहीं किया उस औरत ने, और वो बिल्कुल हेल्दी रहे। तो अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप इस विषय में क्या अंदाज़ा लगाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी सोच समझ और डिस्कशन से बहुत परे होती हैं। अब ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये स्वयं मेरे फादर के बारे में है। मेरे फादर जो थे बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर थे, और उनके साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं भी घटी हैं, और डॉक्टर्स के साथ मैंने सुना है होती भी हैं घटनाएं। तो गवर्नमेंट सर्विस से पहले मेरे फादर ने प्राइवेट प्रैक्टिस करी कोटद्वार में, जो कि उत्तराखंड का एक छोटा सा कस्बा है। तो वहाँ पर उन्होंने क्लिनिक खोला, और वह उनका रूटीन था कि मतलब 5 o'clock वो 5 बजे के करीब शाम को बंद कर देते थे क्लिनिक, क्योंकि 5 बजे आखिरी बस चलती थी, उनके गांव से थोड़ी दूरी पे छोड़ती थी वो। दुगड्डा है उस जगह का नाम, जहाँ पर वो बस उनको ड्रॉप करती थी।
तो ये उनका डेली का रूटीन था कि 5 बजे बंद करना, फिर दुगड्डा जाना, फिर दुगड्डा से 7 किलोमीटर अपना गाँव था, वहाँ पैदल जाना। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे फादर के क्लिनिक पे एक आदमी आया और उसने कहा कि मेरी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है डॉक्टर साहब, वो यहाँ आ नहीं सकती हैं कोटद्वार, तो आप ऐसे करना कि अपने गांव जाते हुए थोड़ा सा घूम के, मेरे गांव पड़ता है उधर की तरफ से होते हुए, उन्होंने गांव का नाम बताया कि वहाँ पर होके आप मेरी माँ को देखना। तो मेरे फादर ने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, मैं आज ही आ जाऊँ। तो उन्होंने वही एज़ यूजुअल 5 बजे अपना क्लिनिक बंद किया और बस ली और पहुँचे दुगड्डा। दुगड्डा से उसके गांव की तरफ वो चल दिए। अब उनको इतना अंदाज़ा नहीं था कि चलते चलते उस गांव में पहुंचते हुए बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। चलते 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 काफ़ी अंधेरा हो गया। तो मतलब इतना सुनसान था, जंगल का रास्ता, ना आगे कोई ना पीछे कोई, और वहाँ तो पत्तों की सड़सड़ाहट भी होती है, तो इतना डर लगता है। एक तो बाघ का बहुत डर होता है पहाड़ों में। तो मेरे फादर कह रहे, टॉर्च मेरे हाथ में थी, मैं चलते 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 चलता ही जा रहा था। मैं कह रहे भगवान कोई तो दिख जाए आसपास, कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, और रास्ता है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो कह रहे हैं आगे चलते चलते एक छोटी सी पुलिया सी पड़ी है। गाँव में थोड़े बटे नाले बहते रहते हैं, उसके ऊपर पुलिया डाल देते हैं लोग, फट्टे वट्टे डाल के। तो कह रहे उस पुलिया पे मैंने देखा है कि एक नेपाली बैठा हुआ बीड़ी पी रहा और नेपाली गाना गा रहा है। तो मेरे फादर को बड़े साहस सा आया कि चलो कोई तो दिखा। तो उन्होंने उससे बातचीत की। तो बातचीत के दौरान उसने बोला कि आप जो है ध्यान से जाना, आगे एक पेड़ गिरा हुआ है, पेड़ की टहनी बड़ी सी गिरी हुई है, तो सावधानी से जाना। तो मेरे फादर ने कहा अच्छा चलो धन्यवाद भाई, बता दिया। तो वो आगे आगे चलने लगे। चलते 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 वो जैसे तैसे करके उस गांव में पहुँचे और उन्होंने दवाई वगैरह दी, उनकी मदर को देखा, पेशेंट को देखा अपने। और तो वो कहने लगे डॉक्टर साहब आज रात काफ़ी हो गई है, अंधेरा है और सर्दियों का टाइम है, आप ऐसे करो आज यहीं रुक जाओ। तो मेरे फादर बड़े यूजुअल वे में बोले कि नहीं नहीं अभी कहाँ अंधेरा, इतना ज़्यादा कोई डरने की बात नहीं है, अभी तो एक नेपाली मुझे मिला पुलिया पर। तो ये सुनते ही वो चुप हो गए और बोले कि अच्छा ठीक है, फिर जैसी आपकी मर्ज़ी। और मेरे फादर फिर वहाँ से अपने गांव के लिए निकल गए। तो अगले दिन सुबह वो फिर से क्लिनिक पे आए मेरे फादर के, और उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब कल आप आए थे और मेरी माँ अब ठीक हैं, पर एक बात हमने आपको कल रात को नहीं बताई, क्योंकि आप अपने गांव जाने की ज़िद कर रहे थे, और जिस नेपाली की आप बात बता रहे हो ना, उसको कई लोगों ने देखा और बहुत साल पहले वो मर चुका है। तो अब कुछ चीज़ें एक्सप्लेनेशन से बहुत परे होती हैं, और ये मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आप इसे किस ढंग से लेते हैं। और ये सुनने के बाद मेरे फादर को काफ़ी दिनों तक बुखार रहा, क्योंकि इस तरह की घटनाएं मन, मस्तिष्क और शरीर पे बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। और अब मैं ये आप पर छोड़ती हूँ कि आप उसे क्या समझते हैं, वो उनका भ्रम था या छलावा था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये कहानी मुझे मेरे चाचा जी ने सुनाई थी और मुझे काफ़ी डरावनी लगी, तो मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर करती हूँ। कहानी है एक जवान के बारे में जो कि काफ़ी दिनों बाद अपने गांव आ रहा था छुट्टी। तो बस ने उसको काफ़ी दूर, एक बस अड्डा था वहाँ पे छोड़ा, वहाँ से पैदल ही अपने गांव में आना पड़ता था। तो चलते 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 शाम हो गई और उसने सोचा कि मैं स्पीड पकड़ूंगा तो गांव टाइम से पहुँच ही जाऊंगा। लेकिन हुआ ये कि आधा रास्ता तय होने से पहले ही अंधेरा होने लगा। अब पीछे भी नहीं जा सकते थे क्योंकि पीछे भी उतना ही डिस्टेंस था, तो मजबूरी थी कि अब आगे ही बढ़ा जाए। और धीरे धीरे बहुत घुप अंधेरा हो गया। तो जबकि वो जवान था और ये लोग काफ़ी बहादुर होते हैं, लेकिन अब अंधकार एक ऐसी चीज़ है कि उसमें सभी को ही डर लगता है सन्नाटे से। तो चलते 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 काफ़ी अंधेरा हो गया और रास्ता था कि वो तय होने का नाम ही ना ले। तो काफ़ी दूर चलने के बाद उसको एक शैडो सी दिखाई दी, मतलब
एक ऐसा लगा कोई आकृति है, और वो जब उस आकृति के पास पहुंचा तो उसने देखा कि ये एक सजी धजी औरत है, लाल रंग के कपड़ों में, काफ़ी लंबा सा उसका घूंघट। तो उसने उससे पूछ लिया अपनी पहाड़ी भाषा में, बोली तो कोच है? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने पूछा कि बोली तेरा नाम क्या चे, कोई मदद चाहनी ची, मतलब कि बहन तू कौन है, तेरा नाम क्या है, कोई मदद चाहिए? पर फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो उसने सोचा कि हो सकता है गांव की कोई लड़की होगी, नहीं बात करना चाह रही है, वो आगे बढ़ गया। तो काफ़ी दूर आगे चलते चलते उसको ऐसा फील हुआ बैक साइड से, जैसे कुछ ठंड सी लग रही है उसको, और जैसे पीछे कोई है। तो उसने एकदम से पीछे मुड़ के देखा तो देखा वो औरत काफ़ी दूरी पे उसके पीछे खड़ी है। तो उसने फिर वो नज़रअंदाज करके फिर आगे चलने लग गया। तो थोड़ी दूर में उसने फिर पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि वो डिस्टेंस पहले से कम है। और फिर वो ऊपर से लेके नीचे तक जब उसने उसको देखा तो एकदम से उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और माचिस जलाने की पूरा कोशिश करने लगा, लेकिन माचिस जले ही ना। तुरंत उसने अपनी माँ कुलदेवी का आह्वान किया और जाप करना शुरू किया, हे माँ मेरी रक्षा करना, हे प्रभु मेरी रक्षा करना। अपनी माता का जाप करना शुरू किया, उसने कुलदेवी को याद करना शुरू किया, और माचिस जब जलाई तो वो जल गई माचिस। और लगभग वो भागते हुए कदमों से चल रहा था और अपनी माँ का, भगवती का ध्यान कर रहा था, माँ मुझे रास्ता दिखा, माँ मुझे रक्षा कर, हे माँ मेरी रक्षा कर। और अपना दुर्गा चालीसा जो भी उसको जाप आते थे सब उसने रटने शुरू कर दिए, माँ को याद करना शुरू कर दिया। तो काफ़ी दूर उसको एक रोशनी सी दिखाई दी, तो उसने उस रोशनी की तरफ ही बढ़ना शुरू कर दिया। लगभग दौड़ते हुए कदमों से, भागते भागते वो चल ही रहा था, मतलब इतना तेज़ चल रहा था कि लगभग दौड़ ही रहा था वो। तो जब वो उस रोशनी के पास पहुंचा तो देखा दूर एक आदमी लालटेन लिए हुए खड़ा है, और उसने उसको सारी बात बताई। उसने कहा भैजी जब मैंने उस औरत को देखा तो ऐसे ऐसे करके देखा तो औरत के पैर उल्टे थे, और मैंने इस तरह से मैं जाप करता करता यहाँ तक पहुँचा आपके तक। तो उसने बोला अरे तुम बहुत भाग्यशाली हो और बहुत हिम्मत वाले, और भगवती माँ की तुम पर बड़ी कृपा है जो तुम जिंदा यहाँ तक पहुँच गए। वो तो कई लोगों को दिखाई दिया और कई लोग बेहोश हो गए रास्ते में और गिरे हुए मिले हैं सुबह। तो ऐसा करो आज तो तुम इसी गांव में रुक जाओ, अपने गांव मत जाना, क्योंकि ये चीज़ें तो पीछा करती हैं। तो इस तरह की घटनाएं कभी जीवन में होती हैं जो कि हमारी सोच समझ से परे की चीज़ें हैं। अब मैं ये आप पर छोड़ती हूँ कि आप इस विषय को किस ढंग से लेते हैं। अब इन कहानियों में से आपको कौन सी अच्छी लगी, और नहीं भी लगी अगर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।